ऐसे राहुल मिले कानपुर के, बोले बाबा जी ब्लड कैंसर हो गया था और 2 बार हराया ये बच्चे। इधर पूरी रिपोर्ट लेकर के आया हुआ है। ऐसे और ऐसे एक मैया कल हंस हंस के बोल रही बाबा जी मुझे कैंसर हो गया। मैंने कहा कैंसर वाले तो रोते हैं। बोले बाबा जी आप हो तो मैं रोऊं क्यों, मैं विजय पालूंगी इस पर, बैठ। इसकी बेचारे की फाइल भी पुरानी हो गई, फट गई। एला फाइल भी फट गई इसकी, ढोते ढोते। बैठ। कैसे हो गया था कैंसर? ब्लड कैंसर गुरुजी मुझे हो गया था। क्या नाम है? राहुल। राहुल। ब्लड कैंसर कब हुआ? ये 2022 में हुआ था गुरुजी। अच्छा, फिर एम्स गया था गुरुजी। हाँ, एम्स में मना कर दिया था। मना कर दिया कि जिंदा नहीं रहेगा। जिंदा नहीं रहेगा। 0 प्लेटलेट थी गुरुजी एम्स। 0 रिपोर्ट रखी गुरुजी इसमें। अच्छा, इसमें रिपोर्ट? हाँ। 0 प्लेट, मतलब डिटेक्ट इन योर की प्लेटलेट है। फिर तो ब्लड जो है पूरा रीस करके ब्रेन हार्ट सब जगह फैल जाता, मरना चाहिए था, मरा ही नहीं। तो ब्लड आने लगा था। आ गया था और पूरी स्किन में ब्लड आ गया था गुरुजी। राम राम राम। 0 हो जाए तो पूरे शरीर से ब्लड लीकेज होने लगता है। 1 लाख किलोमीटर लंबा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, उसमें सब जगह चारों तरफ, जैसे खेत में पानी देते हैं तो धोरा फट जाए ना चारों तरफ से, तो सहस्र धारा बह रही थी खून की। मरा क्यों नहीं फिर? तो फिर गुरुजी मैं आपके पास 10 साल पहले आया था। हाँ। ब्रह्मचारी बन के 1 महीना रह के गया था इधर। ओ, तो इसको याद आया। तब से गुरुजी आपको ही फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कभी योग और प्राणायाम बंद नहीं किया गुरुजी, रेगुलर करता रहा। इसके बाद फिर वहाँ पे मना कर दिया। फिर मैं घर पे आ गया तो रिश्तेदार नहीं माने, मुझे रेजेंसी में भर्ती कर दिया। कानपुर का सबसे महंगा अस्पताल है रेजेंसी, वहाँ भर्ती कर दिया। वहाँ पे भर्ती कर दिया। वहाँ पे फिर मेरा इलाज चला। 40 पैकेट गुरुजी ब्लड चढ़ा मेरे, फिर 40 पैकेट और 35 पैकेट प्लेटलेट चढ़ा। पूरी रिपोर्ट इसमें रखी है सर। चलो, उससे तो बच गया। उससे कोई कैंसर तो ठीक होता नहीं है, लेकिन उससे बच गया। फिर वो कैंसर कैसे ठीक फिर किया? गुरुजी मुझे आपकी बात याद आई कि धैर्य और पुरुषार्थ से इंसान कुछ भी कर सकता है। तो मेरी बात बहुत देर में याद आई। नहीं, याद तो एम्स में ही आ गई थी गुरुजी। मुझे एम्स 1 नंबर गेट इसीलिए पे, तो मरा नहीं है। फिर 1 नंबर गेट पे उतारा था एम्स में। मैं किराए पे करके ले गया था गाड़ी गुरुजी। फिर वहाँ से पैदल 2 नंबर पे जाना था तो ब्लड, सब घर वाले सब रो रहे थे। बहुत बुरी दशा थी सर जी हमारी, बचने की 1% गुरुजी। अच्छा, तो मौत की महफिल देख करके वापस आया देख करके गुरुजी फिर मुझे आपकी बात याद आई गुरुजी कि धैर्य और पुरुषार्थ से इंसान कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में। तो फिर क्या किया? प्राणायाम किया? प्राणायाम का टाइमिंग बढ़ा दिया? टाइम बढ़ा दिया। उठ के फिर मैं गेट नंबर 2 पे पैदल गया था गुरुजी, चल के पैदल। उस स्थिति में भी पैदल गया था गुरुजी। आपकी बात है। वो गिलोय और तुलसी, नीम और क्या कहते हैं ये एलोवेरा, हाँ ये सब इसका पंचामृत, पत्तों का रस। जी ये मैं घर पे गोधन अर्क और ये सब रखा है गुरुजी, सब आपका। सिस्टोग्रेट और करक्यूमिन गोल्ड, ये सब लिया। हाँ, अब क्या हाल है? कैसोर गुग्गल। अभी तो ये मेरी अभी की CBC रही है। अब क्या हाल है? अब तो हीमोग्लोबिन इसका 11 है और बाकी सारी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। कैंसर गायब है। जोरदार ताली बजा दो भाई बच्चे के लिए। अब इसको अब पूरा सुबह 4 से 8 यही किया कर बेटा। मेरे भाइयों ने गुरुजी सब जमीन अमीन बेच के लगा दी। 40 लाख रुपया लग गया मेरा। 40 लाख लग गया। उससे तो हॉस्पिटल में तो एक दिन का 1 लाख का बिल बना दे ऐसी। मैं यहाँ पे आया गुरुजी, पहले ही दिन से आराम मुझे मिल गया था। पहले ही दिन से आपकी ये आयुर्वेदिक दवा खा के, पहले दिन से जब मैं 1.5 महीना पहले आया था यहाँ पे पतंजलि वेलनेस में गुरुजी, तब चल नहीं पाता था गुरुजी बिल्कुल भी। और अब दौड़ रहा है? अब दौड़ रहे हैं, दंड मार रहे हैं, सब कर रहे हैं गुरुजी। 1.5 महीने में दंड लगा। कहीं नाटक तो नहीं कर रहा? अरे नहीं गुरुजी। अब 1-1 घंटा करते हैं गुरुजी। 1-1 घंटा करता है? घंटा करते हैं। लो भाई, अब इसका क्या कैंसर बिगाड़ेगा? वो भी डर के भाग गया भाई। आपकी शरण में रहेंगे गुरुजी, आपकी शरण में रहेंगे। मैं 10 बार भी हराऊंगा कैंसर को। ना अब तो आएगा ही नहीं दोबारा। अब आएगा ही नहीं। इसको दोबारा आ गया, 40 लाख खर्च करके फिर दोबारा आ गया, फिर ये यहाँ आया। अरे भाई, अब तो गुरुजी के पास ही चलते हैं। और कोई रास्ता नहीं था गुरुजी दुनिया में, सब डॉक्टरों ने मना कर दिया। तो पहले मेरे को छोड़ के क्यों गया ये बता? घर में समस्या थी गुरुजी। घर की समस्या थी गुरुजी। चल, अब फिर खुद ही समस्या बन गया था। अब वापस अब मतलब ऐसे बाबा जी नहीं बनाएंगे,
ठीक है। अब लेकिन जो बताते 4 से 8, शाम को 6 से 10, जाओ खुश रहो, जाओ अपने भैया को भी देना। तूने क्या ठीक किया? मेरा सिस्ट मुझे 2023 में सिस्ट हुआ था, तो मैं इम्यूनोथेरेपी करवाई थी आईजी पटेल से जनवरी के टाइम में। उसके बाद मेरा शरीर पूरा डाउन हो गया, मतलब मैं सही ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही थी और शरीर में जान भी नहीं था। उसके बाद मेरी सिस्टर बोली कि नहीं तुम एक बार हरिद्वार जाओ, वहाँ ठीक हो जाएगा तुम्हारा। तो फिर मैं यहाँ पे आई, मैं एक महीना मुझे अपने को खुद रिकवर करने में लगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पिछले साल अप्रैल में 8 अप्रैल को आई थी। 8 अप्रैल को आई, फिर गुरुजी मैंने आपसे पूछा भी कि मेरा ठीक होगा कि नहीं, तो आपने बोला कि बेटा तुम योग करो, तुम्हारा श्योर ठीक हो जाएगा। तो मेरा बहुत ज़्यादा, मैं डॉक्टर को एम्स में भी मेरा चल रहा था ट्रीटमेंट। तो मैंने अर्चना मैडम मेरा जब रिपोर्ट देखी तो बोली कि सिस्ट किसी का छोटा नहीं होता, मगर तुम्हारा साइज बहुत छोटा हो गया है, तुम क्या करती हो? तो मैंने बोला कि मैं यहीं का दवा पतंजलि का सिस्टोग्रिड खाती हूँ, आईग्रिड खाती हूँ, और 100 बटी और 2-3 दवा था सर, वो सारा मैं खाती थी और मैं योग करती थी। तो बोली जो योग कर रही हो तुम वो करते रहो। सुबह सुबह जब भी मेरी नींद खुलती थी 2 बजे 1 बजे रात को मैं योग करने लगती, क्योंकि सुबह में टाइम नहीं मिलता था, मैं टीचर हूँ, इसीलिए मैं जब नींद खुले तभी योग जब शुरू। मिलता था बस अनुलोम विलोम और कपाल भारती में हमेशा करते। अब तेरा सिस्ट क्या हाल है? अभी बहुत कम हो गया है, पूरा ही खत्म हो जाएगा अब, है? आपके आशीर्वाद से मेरा। एक भुगतम हो जाओ, एक बार खाना खाओ, और वो भी लौकी जरूर खाना उसमें। हाँ खाती हूँ। चलो खुश रहो।